दोस्तों नमस्कार। मोनालिसा ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। इसके साथ आपको यह भी मालूम होगा कि मोनालिसा एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जो अपने आप में सैकड़ों राज समेटे हुए है। इसके साथ आपको यह भी पता होगा कि इस पेंटिंग की कीमत 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन किसने लगाया इतना ज्यादा प्राइस मात्र इस पेंटिंग के ऊपर, ये भी बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा बहुत कुछ इस पेंटिंग के बारे में जिसे शायद आपने ना कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कीमती इस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया था 1503 में। इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल का समय लगा था। कई लोग बताते हैं कि 12 साल मात्र इस पेंटिंग के होंठ बनाने में लगा दिए थे। और इतने सालों तक बनाने के बाद भी यह तस्वीर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस तस्वीर। दरअसल फेमस तो ये पहले से थी, लेकिन और भी ज्यादा फेमस ये तब हुई 21 अगस्त 1911 में इसे चुरा लिया था। और चुराने वाला कोई और नहीं, उसी म्यूजियम का एक वर्कर था जो कि इटली का रहने वाला वर्कर के रूप में वहां पर काम करता था। उसका कहना था कि उस पेंटिंग को चुराकर वह अपने देश ले जाना चाहता था, क्योंकि वह उसे अपने देश की अमानत समझता था। और इसी के साथ इटली ने भी कई बार दावा किया है कि हमारी तस्वीर है, इसे हमें लौटा दो। लेकिन फ्रांस ने इस पेंटिंग को ना देने के दो कारण बताया। एक, यह पेंटिंग वक्त के साथ काफी नाजुक हो चुकी है, इसलिए इधर उधर आने जाने लायक नहीं है। तो यहाँ तो यह कोई तोड़ नहीं बनता, वो भी आज के टाइम में। और दूसरा, फ्रांस का ये कहना है कि हमने इसको खरीदा है, तुम खरीद लो। और वर्तमान टाइम की अगर बात करें तो इस पेंटिंग की कीमत 800 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। भारत की करेंसी यानी रुपयों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की। वैसे एक सर्वे में ये भी पता लगाया है कि मोनालिसा इस पेंटिंग को ना तो खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है। यह पेंटिंग पब्लिक के लिए है। फ्रांस का लूवरे का जो सबसे बड़ा आर्ट्स का म्यूजियम है, हर साल इस संग्रहालय में लाखों लोग आते हैं। कई बार गिनती 1 करोड़ के भी पार चली जाती है। 80% से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा की इस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं। जहां पर मोनालिसा की ये पेंटिंग रखी है, उसके सामने वाली दीवार पर इससे भी कई गुना बड़ी एक और पेंटिंग है, वो भी लाजवाब है। लेकिन उस पेंटिंग की तुलना में मोनालिसा के सामने ज्यादा भीड़ पाई जाती है। क्योंकि बात इतनी सी है, क्योंकि ये फेमस ज्यादा है। जैसे मान के चलो आसमान में चांद के पास में जो सितारे की वैल्यू है, ठीक वैसे ही जमीन पर वहाँ चांद की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि चांद बड़ा है और चांद चांद है। वहीं जमीन पर देखा जाए तो सामने इतनी बड़ी पेंटिंग खूबसूरत भी है और काफी अच्छा मैसेज भी देती है। लेकिन जहाँ मोनालिसा के सामने उस पेंटिंग की वैल्यू कुछ भी नहीं है। और इस पेंटिंग को लेकर काफी सारे दावे किए हैं और वक्त के साथ साथ काफी सारे राज भी सामने आए हैं। कुछ लोग सिर्फ दावा करते हैं, अनुमान लगाते हैं, मतलब वो सच नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं। और इस पेंटिंग के ऊपर काफी सारे सॉन्ग्स और काफी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि यह पेंटिंग हिप्नोटाइज करती है। कई लोगों ने बताते हैं कि इस पेंटिंग के चक्कर में सुसाइड भी कर लिया है। वहीं मोनालिसा की इस पेंटिंग पर कई बार तो पब्लिकली अटैक भी हो चुका है। हालांकि इस पेंटिंग को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में इस पेंटिंग के सामने एक गिलास लगा दिया जो कि ब्लड प्रूफ है। इस पेंटिंग को लेकर कई सारे रहस्य हैं, कई सारे राज हैं, वहीं कई सारे दावे भी किए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं, मोनालिसा ये जो पेंटिंग है वास्तव में ऐसा कोई था ही नहीं। और इसके साथ तो कई लोग यह भी दावा करते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो ने अपने खुद को बनाया था, मतलब अपने आप को एक फीमेल कैरेक्टर में या फिर कह लो एक फीमेल वर्जन में बनाया था इस पेंटिंग के अंदर। वहीं कुछ जगह ये भी सुनने में आया कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की लवर थी या कह लो प्रेमिका थी, जिनसे वो प्यार करते थे। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने साल एक पेंटिंग पर ध्यान दिया और इतने राज के साथ में ये पेंटिंग बनाई, तो इस कंडीशन में ऐसा कहा जा सकता है। वहीं कुछ ब्राइटर्स और कुछ थ्योरी की माने तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय के एक अमीर व्यापारी की बीवी थी, इनका नाम था लीसा डेल जियोकोंडो। वहीं लियोनार्डो दा विंसी के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये अपने समय के मशहूर पेंटर थे, इसके साथ ही वह एक ब्राइटर भी थे। लेकिन उनकी डायरीज में मोनालिसा से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं मिली। मोनालिसा को लेकर आर्टिस्ट हो या हिस्टोरियन, इन सबका सबसे बड़ा सवाल मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर बिल्कुल अलग अलग नजर आती है। बोले तो एक
नए अंदाज में नजर आती है कि जब इसे देखते हैं तो स्टार्टिंग में ये मुस्कुराती हुई नजर आती है, जिसके बाद में धीरे धीरे इसकी मुस्कान फीकी पड़ती जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है, लेकिन दरअसल यह हमारे मन का वहम होता है। हम जैसे तस्वीर को देखना चाहते हैं वैसी हमको नजर आती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से माना जाए तो इस पेंटिंग की वैल्यू दुनिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली ये पेंटिंग है, जिसे बनाया गया 30 से भी ज्यादा लेयर्स के साथ में। कुछ लेयर्स तो इतनी पतली थी कि एक इंसानी बाल से भी ज्यादा पतली थी। यानी कि हम अगर देखें तो इस पेंटिंग के अंदर बुरुज का नामो निशान नजर नहीं आता। मोनालिसा की इस पेंटिंग के अंदर कुछ लोग इसमें छुपे हुए राज या फिर छुपे हुए मैसेज तक बताते हैं। कोई बोलता है कि कंधे के साइड एक मैसेज है, कुछ लोग बोलते हैं आंख में एक मैसेज है, कुछ बोलते हैं कि हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। देखो यार, ना तो आप लोग कभी गए होगे वहां पर देखने के लिए और ना ही कभी मैं गया। और देखो यार, इच्छा तो है मन में जाने की और आप लोगों की भी होगी, लेकिन एक बात, जो लिखा हुआ सीक्रेटली मैसेज है, क्या हम पढ़ पाएंगे वो चीज? इसलिए छोड़ो, जो समझ में आ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। और ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग तो हमने कई बार देखी होगी, मतलब कभी गौर किया है उसकी आंखों पर, उसकी आईब्रो ही नहीं है। लेकिन शोधकर्ता बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने इसकी आईब्रो बनाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गायब हो गई। और ये जो पेंटिंग है ना तो किसी कागज पर बनाई गई और ना ही किसी कपड़े पर। दरअसल ये पेंटिंग है एक लकड़ी की स्टिप पर बनाई गई है, वो भी ऑयल पेंट से। इसमें 30 से ज्यादा लेयर्स का यूज किया गया है। और एक फनी फैक्ट, मतलब पता नहीं सच है या झूठ है या फिर ऐसी किसी ने बना दी, जब ये पेंटिंग चोरी हो गई थी तब लोग इसकी खाली जगह को भी देखने के लिए जाते थे। एक जगह हमें ये भी मालूम हुआ है कि दरअसल जब ये पेंटिंग चुरा ली गई थी तब एक हफ्ते तक इस म्यूजियम को बंद रखा गया। वैसे देखा जाए तो तब से लेके अब तक सच तो कोई नहीं बता पाया और ना ही शायद आगे कोई बता पाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने अपने आप को एक फीमेल के रूप में इस पेंटिंग में बनाया था। लेकिन सोचने वाली बात, अगर ये बात सच है तो इस पेंटिंग के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल लगा दिए। अगर लियोनार्डो विंसी खुद को एक फीमेल के रूप में ऐसे बनाता तो क्या वो 12 साल लगाता? नहीं, सोचने वाली बात, खुद सोचिए। और यही नहीं, इस पेंटिंग के कई और ढेर सारे राज हैं। अगर इस पेंटिंग के सारे और एक सीक्रेट राज्य या फिर रहस्य आपको अगर बताएं तो आपको इस वीडियो में घंटा भर से ज्यादा लग जाएगा। क्या आप लोग बैठ पाओगे? आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या ये मेरे नेल्स असली हैं या फिर नकली? विदेश की पेंटिंग में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, आप बताओ कि भारत की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? कमेंट नाउ।